हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट में हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसको समझने के बाद में, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद में मार्केट को देखने का हमारा नज़रिया कैसा हो जाता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन डिटेल में बताऊँगा, तो ईमानदारी से, इत्मीनान से आप इसको समझना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो लिक्विडिटी होती है ना, वो होती क्या है। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है ना कि मार्केट में जो है वो बहुत सारा एक तरह से ट्रांजैक्शंस करना, या फिर जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ना, वो जो है ना उसमें रुकावट ना आए। ठीक है ना। जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, चाहे वो बाई कर रहे हैं चाहे वो सेल कर रहे हैं, उसमें रुकावट ना आए, इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे कि मान लीजिए आप बाज़ार में गए सब्ज़ी खरीदने के लिए, मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि आप बाज़ार में गए सब्ज़ी खरीदने के लिए, और ये जो है ये मंडी है। आप एक बायर हैं और ये मंडी है और यहाँ पे एक सेलर है। तो अगर आपने मार्केट में, मंडी में जाने के बाद में अगर आपने कुछ ख़रीदा और वो जो मंडी में सब्ज़ियाँ हैं ना, अगर वो सब्ज़ियाँ ही अवेलेबल ना हो तो क्या ख़रीदेंगे आप। लेकिन अगर आप मार्केट में गए सब्ज़ी खरीदने के लिए और जितनी भी क्वांटिटी में आप चाहें आप सब्ज़ी बाई कर सकते हैं अपने रेट पे या फिर मार्केट रेट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बहुत सारी सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ी की कोई भी कमी मार्केट में नहीं है। और ये सब्ज़ी कौन प्रोवाइड कराता है, चाहे वो होल सेलर हो, चाहे वो बहुत बड़ा एक ज़मींदार हो, चाहे वो सब्ज़ी का बहुत बड़ा व्यापारी हो, जो कि मार्केट में, जो कि बाज़ार में, जो कि मंडी में सब्ज़ी की कमी नहीं होने देता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर। यानी कि वो जो बड़ा व्यापारी है, वो जो बड़ा ज़मींदार है, जिसकी सब्ज़ी की खेती है, बहुत बड़ी खेती है, तो बाज़ार में हमेशा वो सब्ज़ी को बेचता रहता है ताकि बाज़ार में जो सब्ज़ी है ना उसकी कमी ना हो, और वहाँ पर बाई और सेल यानी कि जो व्यापारी हैं वो सब्ज़ी को खरीद सकें और बेच सकें। तो ये होती है लिक्विडिटी। यानी कि जब हम कोई भी सामान खरीदने जाएं मार्केट में तो उसकी कमी ना हो। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे सा एक एग्जांपल जो मैंने दिया वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इसी को हम मार्केट के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है। देखिए, जैसे कि चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कैसा ही मार्केट हो, आप क्या करते हैं, सिंपल एज ए रिटेल ट्रेडर हम क्या करते हैं, या तो हम बाई करेंगे और या तो हम सेल करेंगे। यही दो चीज़ हम करते हैं, या बाई करेंगे या सेल करेंगे। और हम क्या बाई करते हैं और हम क्या सेल करते हैं। बेसिकली अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो हम स्टॉक्स को बाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम करेंसी मार्केट में बाई सेल करेंगे तो क्या करेंगे, हम करेंसी के पेयर्स को बाई और सेल करेंगे। और अगर हम कमोडिटी में करेंगे तो हम गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर जो भी रहेगा ना उसको हम बाई सेल करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर ये स्टॉक्स ही मार्केट में अवेलेबल ना हो, ये करेंसी ही मार्केट में अवेलेबल ना हो, ये कमोडिटी गोल्ड ही मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो हम क्या बाई करेंगे, बताओ हम क्या बाई करने वाले हैं। तो इसको जो प्रोवाइड कराता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, कि ताकि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी ना हो, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइडर। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी वास्तव में प्रोवाइड कराता कौन है और ये ट्रैप कैसे होती है। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो छोटे प्लेयर का लिक्विडिटी ट्रैप कैसे करते हैं। देखिए, जो बड़े प्लेयर हैं अक्सर मार्केट में, अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो इसमें जो बड़े प्लेयर हैं ना, सबसे पहले होते हैं सेंट्रल बैंक्स। देखिए, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ जाना। सेंट्रल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है ना, और हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड्स, HEDGE, हेज फंड्स, आप समझ जाना, हेज फंड्स होते हैं। और ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो कि करेंसी मार्केट में लिक्विडिटी को प्रोवाइड कराते हैं ताकि मार्केट में बाइंग और सेलिंग के लिए प्रॉब्लम ना आए। इतनी बातें समझ गए कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन होती है।
अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी जब हमें मिल जाती है मार्केट में तभी हम बाई और सेल कर पाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे बाई करना है तो जब लिक्विडिटी रहेगी मार्केट में, यानी कि जब वो करेंसी मार्केट में अवेलेबल रहेगी तो ही हम बाई कर पाएंगे। तो अगर मान लो कि हमने यहाँ पे बाई किया, फिर प्राइस ऊपर जा रही है धीरे 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 धीरे, अब अचानक से ऐसा क्या होता है कि प्राइस धड़ाम से नीचे गिरती है, ठीक है ना, और यहाँ तक आती है और फिर ऊपर चली जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ना वो बड़े स्मार्ट हैं, वो बहुत ही स्मार्ट हैं और वो रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस को हंट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप या फिर हंट बोलते हैं। कि मैं पूरा नहीं लिखता हूँ क्योंकि यार वो मेरी साथ एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना, मैं पूरा लिखता ही नहीं कभी, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये हम देखते हैं कि लिक्विडिटी हंट कैसे होती है, लिक्विडिटी को ट्रैप कैसे किया जाता है और जो बड़े प्लेयर हैं ना वो लिक्विडिटी को ट्रैप कैसे करते हैं। सिंपल सा आप आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये देखिए, ये मार्केट ना यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से, और इस तरह से मार्केट अभी इस रेंज बाउंड में मूव कर रही है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप दोबारा देख लीजिए, मार्केट यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई और अभी फ़िलहाल इसमें ये मूव कर रही है। अच्छा, इसके नीचे ना ये छोटे छोटे बिक्स आप देखेंगे, छोटे छोटे बिक्स आप देखेंगे और ऊपर 9 बिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे बिक्स ना हमें क्या इंडिकेट करते हैं, यहाँ देखिए ये छोटे छोटे बिक्स हैं, ठीक है ना, ये देखिए छोटे छोटे बिक्स हैं, ये देखिए। चलिए अब मान के चलिए कि यहाँ पे जो हमारा लिक्विडिटी है ना, वो जो एसएमसी हैं जिन्हें हम बड़े प्लेयर बोलते हैं, वो इस प्राइस को, इस बिक को नीचे लाने की क्या ज़रूरत थी उनको, क्यों नीचे लेकर के आ गए, उन्हें क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि वो प्राइस को इतना नीचे लेकर के आए, फिर यहाँ पे एक छोटी सी बिक बनी, कैसा क्या ज़रूरत पड़ गया भैया उनको कि उनको नीचे आना पड़ा। तो उसके पीछे अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो इतनी बड़ी रीज़न छुपी है। ये देखिए, जब प्राइस नीचे गिरी और ये एक हैमर बना तो बहुत सारे रिटेल बायर यहाँ पे एंट्री किए होंगे, ओके, ताकि प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी एक लंबी सी बिग बनी है और एक हैमर बना है और ये उसका वैल्यूम भी हाई है, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन फिर प्राइस देखिए यहाँ तक आई, फिर ऊपर गई और फिर ये नीचे आ गई। ये आप देखना, ध्यान से देखना, मैं आपको दोबारा कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई और यहाँ पे एक हैमर बना यहाँ पे, और बायर्स ने यहाँ पे एंट्री किया और फिर प्राइस यूँ करके यहाँ नीचे आ गई, यहाँ नीचे आ गई। अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने ना अपना एसएल लगाया होगा और जब प्राइस नीचे आ गई तो उनका एसएल हिट हो गया और वो मार्केट से बाहर हो गए, और यही सेम काम यहाँ भी हुआ है। तो ऐसा क्या है मेरे भैया, यही तो है लिक्विडिटी ट्रैप, यही तो है लिक्विडिटी हंट, यही है भैया, यही लिक्विडिटी हंट है। इसको करते कैसे हैं बड़े प्लेयर, इसको करने का रीज़न क्या होता है? देखिए, जहाँ कहीं भी आपको नीचे या ऊपर लंबे लंबे बिक्स दिखें, जहाँ कहीं भी दिखें, तो आप समझ जाना कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो एसएमसी हैं और वो एसएमसी किस टाइप के हैं, वो बाई करने वाले हैं। तो वो जो है ये लंबी लंबी बिक बना करके वो स्टॉप लॉस को हंट करते हैं रिटेल प्लेयर के और फिर प्राइस को एक बूम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको कचरा समझते हैं वो हमको कचरा समझते हैं कि भाई ये कचरे हैं, इनको निकालो यहाँ से। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनको सस्ते में माल चाहिए रहता है। अब देखिए यहाँ अभी अब हमारे पास में कितने कैपिटल होंगे, 500, 1000 है ना, $5000। उनके पास
$1 मिलियन, $10 मिलियन, $100 मिलियन, उनका लॉट साइज भी ज़बरदस्त होता है। तो उनके लिए 0.1 पिप्स का भी ना बहुत मायने होता है, ठीक है ना। और यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती भी है और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। तो उनको ना जब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, रिटेल ट्रेडर के बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाई किया ना, फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएगा और अपना टिप यहाँ लगाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉस, तकरीबन हज़ारों रिटेल बायर के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे। अब एसएमसी क्या करेंगे, अब वो प्राइस को ना, दोबारा कर दे रहा हूँ मैं, अब वो प्राइस को आर्टिफिशियली मूव करेंगे, या ओके, अब वो प्राइस को ना आर्टिफिशियली मूव करेंगे, यूँ करके यूँ करके यूँ करके, और फिर प्राइस को ऊपर ले, और जैसे ही ये नीचे प्राइस को लाएंगे ना, हमारा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बस इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो इससे हम बचे कैसे, देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है, ये देखिए एक एग्जांपल ये भी है, यहाँ जिसने भी सेल किया होगा इसके ऊपर जस्ट अपना एसएल लगाया होगा, टीपी कम से कम यहाँ लगाया होगा, और ये इनका स्टॉप लॉस लेके चली गई, ओके। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना बाबू, वो इतनी आसानी से हमें पैसा कमाने का मौका नहीं देते, पहले हमको निचोड़ लेते हैं वो, और फिर वो हमको पैसा देते हैं कमाने के लिए, ठीक है ना। तो ये है पूरा लिक्विडिटी ट्रैप का एक छोटा सा वीडियो और एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी एनालिसिस। तो इससे आप बचेंगे कैसे, बचने का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस ना कम से कम 15 से 20 पिप नीचे लगाओ। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे अपना बाई किया होगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, तो नहीं, यहाँ से कम ना 15 से 20 पिप नीचे लगाओ, जिससे उनको यहाँ तक आने में प्रॉब्लम होती है। यही एक तरीका है जिससे हम अपना स्टॉप लॉस खोने से बचा सकते हैं। और अगर वास्तव में मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो कोई बात नहीं, तो ऐसे लेके जा भाई, अगर तेरे अंदर दम तो लेके जा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस कंटेंट से कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। और अगर कोई कमेंट हो और अगर कोई क्वेश्चन तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मेरे भाई, बड़ी मेहनत लगती है यार कंटेंट को बनाने में। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।